हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने परसेंटेज का पुनः क्लास लेकर आया हूं। आज जो आपका परसेंटेज का क्लास चलेगा वह आपका पार्ट 9 क्लास है। इससे पहले मैं आप लोग को 8 क्लास दे चुका हूं। तो अगर आप नहीं देखे हैं परसेंटेज का टाइप बाय टाइप क्लास मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो टाइप संख्या 1 से लेके 17 तक जो आपका टाइप है परसेंटेज में टोटल बताया गया है। आज मैं आप लोग को 16 और 17 कंप्लीट करेंगे। आज के बाद ये टाइप आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स क्लास होंगे जो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप का लास्ट क्लास है परसेंटेज का। तो मैं परसेंटेज को टाइप बाय टाइप को बांट कर हर एक क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको नहीं देखे हैं आप लोग तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप टोटल टाइप देख सकते हैं। तो आज का क्लास जो है पार्ट संख्या 9 में टाइप 16 में क्या पढ़ना है। कहता है कि किसी संख्या में x% विद्यार्थी ए में पास होता है और y% विद्यार्थी विषय बी में पास होता है। यदि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस बनाने से पहले एक फार्मूला को माइंड में रखिएगा, वह यूनियन और इंटरसेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो आप देखिए, मान लिया जाए, सोचिए थोड़ा सा, पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी रखना इस टाइप से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर ऑफ ए आपका दे दिया है 15 विद्यार्थी और नंबर ऑफ बी दे दिया है 20 विद्यार्थी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों लेने वाले 5 विद्यार्थी। तो उस कक्षा में टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह फार्मूला पे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जितना टाइप संख्या 16 में आपको पढ़ना है सब इसी फार्मूला पर डिपेंड करता है। तो इसमें एक चीज़ माइंड में रखिएगा, देखिए ये फार्मूला आप कब लगाइएगा, जब आपका सेम कंडीशन में हो। जैसे अगर पास 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 रहता है तो लगाइए और फेल फेल रहता है तो लगाइए। अगर आप ऐसे लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित विषय में पास करते हैं और 20 विद्यार्थी हैं जो बायोलॉजी में पास करते हैं और लेकिन 5 विद्यार्थी हैं दोनों विषय में फेल करते हैं, तो आपका तीनों का सेम कंडीशन का फॉलो करेगा तो आपका घटेगा। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। या मतलब होता है आपका यूनियन, या का मतलब यूनियन और मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कहता है किसी परीक्षा में 65.8% विद्यार्थी ने विज्ञान तथा 59.2% विद्यार्थी ने इतिहास लिया। इस परीक्षा में हर एक विद्यार्थी ने विज्ञान या इतिहास या दोनों विषय लिया। यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 2000 हो तो कुल कितने विद्यार्थी दोनों विषय लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक परीक्षा में 65.8% विद्यार्थी ने विज्ञान तथा 59.2% विद्यार्थी ने इतिहास लिया। तो सबसे पहले आप विज्ञान लेने वाले के लिए हम नंबर ऑफ एस मान लेते हैं, साइंस 65.8% और विज्ञान तथा और 59.2% हिस्ट्री लिया। तो एच मतलब हिस्ट्री आपका हो जाएगा 59.2%। और इस परीक्षा में हर एक विद्यार्थी ने विज्ञान या इतिहास या दोनों विषय लिया। यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 2000 है, टोटल जो विद्यार्थी आपका दिया गया है 2000 दिया गया है, तो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेते हैं और जितना आपका प्रतिशत आता है 2000 में 2000 का उतना का प्रतिशत निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, तो पहले हम साइंस यूनियन हिस्ट्री का निकालेंगे। इसमें एक फार्मूला आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ साइंस प्लस नंबर ऑफ हिस्ट्री और माइनस नंबर ऑफ साइंस इंटरसेक्शन हिस्ट्री। तो साइंस लेने वाले हैं 65.8%, हिस्ट्री है 59.2% और दोनों आपका हो जाएगा 100%। आप इसको जोड़िएगा तो 8 2 10, 9 और 5 14, 1 15 और 6 5 11, 1 12 माइनस 100, तो आपका आ जाएगा 25%। 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिया है। तो 2000 का 25% कितना होगा, तो संख्या आपको निकालना है। तो 2000 गुना 25/100, 2 0 से 2 0,
25 दूनी 50, यानी 500 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए हैं। इस क्वेश्चन से आप संतुष्ट होंगे। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को रिकॉल कर देते हैं। एक बार देखिए, कहता है साइंस आपका 65.8% लिया है, ठीक है, और हिस्ट्री आपका 59.2% लिया है, और आपके पास टोटल 2000 स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कैसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का प्रतिशत निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 25%। तो 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए हैं। तो 2000 का 25% कितना होता है, तो 500 होता है। तो 500 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टाइप 16 में आपको कुल 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कहता है क्वेश्चन 1 परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए, ठीक है। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 35% हिंदी में और 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। तो सभी का फेल का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी को हम एच मानेंगे। तो नंबर ऑफ एच बराबर आपका 35% क्या है, फेल है। तो एफ लिख देंगे, एफ फॉर फेल हो जाएगा, पी फॉर पास। और 45% आपका अंग्रेजी में, तो ई बराबर आपका 45% हो जाएगा, फेल है। और दोनों में जो आपका एच इंटरसेक्शन ई जो दिया गया है वो आपका 20% दोनों में दिया गया है, फेल। तो कहता है कि दोनों विषय में पास का विद्यार्थी का प्रतिशत निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों विषय में फेल का निकाल लेते हैं, और उसके बाद 100 में से हम घटा देंगे तो आपका पास का निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फेल का निकालते हैं, नंबर ऑफ एच इन यूनियन ई का। तो नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो एच आपका दिया गया है 35% और ई आपका 45 और टोटल आपका 20, दोनों में आपका 20। 5 5 10, 4 3 7 1 8 माइनस 20, यानी 60%। 60% दोनों में फेल किया है। तो दोनों में का पास आप निकालिएगा तो 100 में से 60 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 40%। 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में पास किए हैं, ठीक है। आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। 3 क्या कहता है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में पास हुए, 70% गणित में एवं 65% दोनों विषय में पास हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 हो तो दोनों में फेल की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, दोनों में पास निकालिएगा और 100 में से घटाकर फेल का प्रतिशत मात्रा निकालिएगा और उसका 60 का निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में, तो बांग्ला के लिए हम बी मान लेते हैं। आपका कितना है बांग्ला में, किसी विद्यालय पर 85% आपका बांग्ला में क्या किया है, पास हुआ है, तो पी हो जाएगा। और 70% गणित में, 70% क्या में, गणित में, 70% गणित में एम क्या हुआ, पास हुआ। और 65% दोनों विषय में, 65%। तो नंबर ऑफ बांग्ला इंटरसेक्शन गणित वो आपका हो जाएगा 65%। तो सब पहले आप निकाल लिए दोनों में कितना कितना पास किया है, कितना परसेंट पास किया है। तो नंबर ऑफ बांग्ला यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन गणित निकालेंगे तो 85 प्लस 70 माइनस 65 हो जाएगा। तो 0 और 5 5 और 8 और 7 15 माइनस 65, तो 0 और 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15 90%। 90% दोनों में आपका पास किया है तो फेल कितना परसेंट करेगा, तो 90% जो पास किया है तो फेल आप निकालिएगा। तो 90 में 100 में से घटाइएगा तो 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या किए हैं, पास किए हैं, फेल किए हैं। तो कहता है कि टोटल विद्यार्थी आपके पास 60 है तो दोनों में फेल की संख्या बताना है। तो 60 का 10% आप निकाल दीजिए तो संख्या में आ जाएगा।
60 गुना 10/100, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या किए हैं, पास किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, ध्यान लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कहता है किसी विषय में 65% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं और 56% गणित में, 25% दोनों विषय में फेल हुए। यदि 414 दोनों विषय में पास हुए हो तो कुल छात्र कितने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम देते हैं, मतलब कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होइए क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बहुत आसान तरीका से समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को देखिए, किसी विषय में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। तो अंग्रेजी में आपका पास होते हैं 65%, तो यहाँ आपको पी लिख देते हैं। अगर फेल की बात बोलता है तो 100 में से 65 को घटा दीजिए तो आपका फेल हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और आपका 9 में से 35%, ऐसे 35% आपका फेल होगा। समय ध्यान दीजिएगा, अगर अंग्रेजी में 65% पास करता है तो अंग्रेजी में 35% फेल भी करता है, क्योंकि 65 और 35 का योग आपका 100 होता है, ठीक है। अब कहता है कि और 56% गणित में पास करता है, तो आपका गणित में जो पास करता है 56% पास करता है, तो बताइए फेल कितना करेगा। तो 6 4 10 और 44% क्या करेगा, फेल करेगा गणित में। और दोनों विषय में फेल होते हैं 25%, और दोनों विषय में आपका फेल होता है 25% फेल होता है। और बताता है कि यदि 444 दोनों विषय में पास हुए हैं, यदि 444 दोनों विषय में पास हुए हैं तो कुल छात्र कितने होंगे, यानी उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि फेल फेल फेल, तो ये कंडीशन लगाइए कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत फेल करते हैं, ठीक है। तो दोनों विषय में फेल निकालिएगा तो नंबर यूनियन, तो नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एम और माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। तो नंबर ऑफ ई आपका 35 हो जाएगा, प्लस 44 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। 4 और 5 आपका 9, और 3 और 4 आपका 7, माइनस 25। 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5। 54% दोनों में फेल करता है, तो पास आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो 100 में से 54 आप घटा दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, और 5 7, तो 6 4 10, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी 46% ऐसे हो जो दोनों विषय में फेल किया है। और अब बोलता है कि 414 दोनों विषय में पास करता है, ठीक है, और दोनों विषय में पास करता है 46%, तो 46% बराबर 414 कर दीजिएगा, वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए 46% बराबर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 414 की इक्वल, तो इसलिए 1 बराबर निकाल देगा तो 414/46 गुना 100। अब इसको कैंसिल कीजिए, अगर ये आप 46 से पूरे पूरे करता है तो कैंसिल, 9 चौके 36, 9 छक 54, अगर 9 से गुना करते हैं इसमें हम तो आपका आता है 9 छक 54, हाथ में 5, और 9 चौके 36, 37 38 39 40 41, यानी 9 से ये आपका पूरे पूरे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 900 ऐसे टोटल विद्यार्थी जो उस कक्षा में होंगे 900 होंगे। तो टाइप संख्या 16 आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। टाइप संख्या 20 में क्या पढ़ना है वह देखिएगा। टाइप संख्या 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप संख्या 17, 20 नहीं 17, और ये आपका लास्ट टाइप है, ये आपका लास्ट टाइप होगा। देखिएगा इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बहुत आसान तरीक़ा से क्वेश्चन मिलते हैं इस टाइप में। जैसे देखिए आप लोग देखे भी होंगे इस टाइप से क्वेश्चन, कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर x% की वृद्धि कर दिया जाता है और दूसरे वस्तु के मूल्य में y% की कमी कर दिया जाता है, और टोटल उस वस्तु में कितना कमी होगा या वृद्धि होगा। तो इस टाइप से मैं आपका रूल देखिएगा ध्यान से। अगर मान लिया जाए आपका x% एक तरफ वृद्धि है और दूसरे तरफ y% भी वृद्धि है, प्लस के मतलब आप वृद्धि समझिएगा और माइनस के मतलब आपका कमी समझिएगा, ठीक है।
ये आपका टाइप संख्या जा रहा है 17 और ये आज का लास्ट टाइप है। ठीक है, तो देखिए अगर दोनों में वृद्धि रहता है तो कुल वृद्धि परसेंट आपका होगा, कुल वृद्धि परसेंट जो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100 हो जाएगा। ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, ये कॉपी में आप नोट करते जाइएगा। दूसरा है कि अगर मान लिया जाए कि दोनों में आपका प्रतिशत कमी है, x% कमी है और यहाँ दूसरा वस्तु में y% कमी है, तो इसमें हमेशा प्रतिशत कमी ही होगा। तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा -x माइनस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। ये फार्मूला, जितना हम फार्मूला आप लोग को दे रहे हैं आप माइंड में रखिएगा। और अगर एक वस्तु में आपका वृद्धि परसेंट है और दूसरे वस्तु में वाई आपका कमी परसेंट है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में आपका वृद्धि पूछेगा तो हमेशा वृद्धि होगा, अगर दोनों में कमी पूछेगा तो हमेशा कमी होगा। लेकिन अगर एक विषय में आपका वृद्धि है और दूसरा में कमी है, या दूसरा में वृद्धि है और पहला में कमी है, तो इसमें आपको मतलब निकालने में परेशानी होगा। परेशानी ये होगा कि अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो आप मारिएगा वृद्धि होता है, और अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो आप मारिएगा कमी होता है। ठीक है, जैसे देखिए x% आपका एक वृद्धि है, y% कमी है, तो इसमें आपका कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर लिखाएगा प्लस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। ये फार्मूला। ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि दूसरा फार्मूला देता है तो इस चौथा में कि अगर पहला वस्तु में आपका कमी परसेंट है और दूसरा वस्तु में आपका वृद्धि परसेंट दे दिया हो, तो इसमें -x प्लस वाई और माइनस एक्स गुना वाई बटा 100 होता है, लेकिन ये प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर होता है। तो आपको समझ में आया होगा ये टाइप संख्या 17। ये क्वेश्चंस आप बनाए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपका मेंसुरेशन वगैरह के एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दिया जाता है, उसकी चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आप सीखे होंगे और ऐसे टाइप को आप कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इस टाइप से। देखते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल कहता है, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगा। तो बताइए कि वृत्त की त्रिज्या में अगर 50% की कमी कर देता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो हम बताएं कि अगर त्रिज्या वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, आर पर स्क्वायर है, तो अगर एक कंडीशन रहता है तो आप इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। सेम कंडीशन में एक कंडीशन रहेगा तो x का वैल्यू 50 बैठा सकते हैं, तो -2 गुना 50 और प्लस 50 का स्क्वायर बटा आपका 100 हो जाएगा, और 50 गुना कीजिएगा तो आपका 100 हो जाएगा, और प्लस 50 गुना 50 और बट्टा आपका 100, ये -100 प्लस 25, तो -75% आपका आया। तो ये आपका माइनस में आया, तो माइनस का मतलब आपका आ गया 75% की कमी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा आराम से। एक आध क्वेश्चन और है, जैसे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। कहता है कि यदि पंखों के मूल्य में 20% की कमी आई तथा उसकी बिक्री 40% बढ़ गई। मूल्य में 20% की कमी है और बिक्री में 40% वृद्धि है, तो बिक्री पर रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपके पास ऑप्शन देखिए किस प्रकार से देता है। ऑप्शन है 12% की कमी, 12% की वृद्धि, 30% की वृद्धि और 30% की कमी। यानी इस टाइप से क्वेश्चन आपको देगा, ऑप्शन देगा, ताकि दोनों आपका आंसर सेम होगा, लेकिन एक वृद्धि में होगा, एक कमी होगा। इसी वृद्धि कमी को, कन्फ्यूजन को दूर करना है। अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो वृद्धि मारिए, और अगर कमी आता है तो नेगेटिव। जैसे देखिए इसमें यही फार्मूला यूज करेंगे, -20 और प्लस 40 और प्लस -20 गुना 40 बटा 100। 40 में से 20 आपका जाएगा तो 20 बचेगा, और 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी की 8। तो बताइए 20 में से 8 जाएगा तो 12, तो 12 आपका पॉजिटिव में आंसर आया, तो लिखाएगा 12% की वृद्धि। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है। जैसे कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होती है और उसके बाद 20% की कमी होती है, तो
उसके वेतन में क्या परिवर्तन होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपके पास बुक होगा या प्रैक्टिस सेट होगा, उसी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आज का ये परसेंटेज का क्लास टाइप वाइज कंप्लीट हो जाता है। कल मैं मिलूँगा आप लोग के सामने कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो आप लोग को हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपका वह क्वेश्चन एनटीपीसी का स्पेशल होगा। और स्पेशल सेट से जो क्वेश्चन आते हैं, आप लोग सेट मारते होंगे, उसमें परसेंटेज जो प्रॉब्लम्स होता होगा या ऐसा क्वेश्चन जो छूट गया होगा, मैं आप लोग कल के प्रॉब्लम क्लास में क्लियर करूंगा। तो मैं आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बताते हैं, इसलिए फर्स्ट क्लास आप देखिएगा। फर्स्ट क्लास देखने के बाद आप इन लोग सभी टाइप को पढ़िएगा और लास्ट में प्रॉब्लम क्लास भी जरूर देखा कीजिए। इसके बाद में आप लोग को न्यू टॉपिक चालू करेंगे, वह टॉपिक आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का सारा रूल्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है, तो उसमें भी आपको टाइप बाय टाइप क्लास लेंगे, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।